डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं डाइस का PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। 35 सवाल हो चुका है डाइस में। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पहले तो हमें ये जानना है कि ये कौन सा डाइस है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6 और 1 जुड़कर 7 हो जाता है, और 7 अगर जुड़कर 7 हो जाए सामने से तो वो डाइस हमारा जनरल डाइस कहलाता है। अगर जुटकर 7 नहीं हो, कोई भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए तो जनरल डाइस, दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डाइस। फिलहाल ये जनरल डाइस है और आपसे कह रहा है समान पासे की दो स्थिति दी गई है। 6 सबसे नीचे है तो शीर्ष यानी ऊपर कौन है, नीचे ऊपर एक दूसरे का विपरीत होता है। मैं ऑलरेडी इतना टाइम से बोल रहा हूँ, यानी आपको 6 के विपरीत पूछ रहा है भाई कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये फलक पर कौन सा होगा। तो आप जनरल डाइस में कौन सा केस लगाएंगे? केस 1 कि जब एक सतह कॉमन हो। जनरल डाइस में जब एक जनरल डाइस केस 1 जब एक सतह कॉमन है, और वो कॉमन कौन सा है भाई? 5 और 5 कॉमन है तो 5 से 5 चलेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज चलिए, 5 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है। इसके बाद आपको 5 के बाद यहाँ से चलिएगा तो 1 आएगा, और 1 के बाद 6 आएगा। तो आपको 6 का ही तो विपरीत चाहिए था, और 6 के विपरीत 4 कहिए या 4 के विपरीत 6 कहिए। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। और ये किस एग्जाम में पूछा है? एसएससी सीपीओ 12 मार्च 2019 का पूछा गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया। चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करके इस चैप्टर को का अंत करेंगे। चलिए, एक और सवाल आपसे फिर से पूछा गया है कि शीर्ष पर 4 है तो आधार यानी नीचे में कौन होगा। यानी इस बार आपसे पूछा गया है कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा। ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल, आपसे 4 के विपरीत पूछा है। पहले कौन सा डाइस देखिए, 4 और 3 7 हो गया। डाइस हर जगह लगातार जनरल डाइस ही मिल रहा है, कभी कभी स्टैंडर्ड। जनरल डाइस में कौन सा केस देखिए, एक एक संख्या एक एक सतह कॉमन है, 3 से 3 कॉमन है तो लगेगा जनरल डाइस केस 1। और केस 1 में क्या दिख रहा है कि 3 और 3 आपस में कॉमन है, और 3 से चलना है क्लॉकवाइज तो 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 6 है। और इधर भी 3 से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, 3 के बाद 4 है और 4 के बाद 5 है। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स? आपसे पूछा है 4, तो 4 का विपरीत जो आपको 1 दिख रहा है, और ये पहले नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर है। कह तो रहे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करके इस चैप्टर का बिल्कुल हम एक बेहतर तरीके से समापन करेंगे। बढ़े आगे, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि कहा गया है टाइम इज मनी। ओके, चलिए एक और बेहतरीन सवाल। कह रहे 3 तल पर है तो कौन सी संख्या शीर्ष होगी, यानी 3 के विपरीत पूछ रहा है। यहाँ देखिए, कह रहा है यदि 3 जो है वो तल पे है तो शीर्ष पे कौन सा होगा। बहुत बेहतरीन सवाल। कौन सा डाइस है भाई? डाइस 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 स्टैंडर्ड है। 3 2 5 6 2 8 6 3 9 4 1 5 4 2 6 2 1 3, कहीं भी जुटकर 7 नहीं हुआ। ये डाइस होता है, ये डाइस हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस भाई? स्टैंडर्ड डाइस। और इसी स्टैंडर्ड डाइस को ही हम कहते हैं मानक पासा। और स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है 1 का 5, सॉरी 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। तो ये 3 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये फिक्स होता है, इसमें फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो 3 के विपरीत पूछा गया है, या तल में 3 है तो शीर्ष पर कौन होगा? तो 4 होगा। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज में सवाल देखने की जरूरत नहीं, लिखित होता है। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। गणित हो गया मक्खन, सॉरी रीजनिंग। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि एक ही पासे की दो स्थितियां फिर से दी गई। 6 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे, मतलब 6 के विपरीत आपसे पूछ रहा है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है। पहले देखिए कौन सा, इस बार जनरल डाइस मिल गया 6 और 1 7। जहां भी, यहाँ भी 4 3 7 है, हमें तो 1 की जरूरत है, दो दो जगह मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो हमें 6 के विपरीत चाहिए। जनरल डाइस में कौन सा केस लगेगा? जनरल डाइस में केस 1 जब एक सतह कॉमन हो, है ना, 1 से 1 कॉमन है तो 1 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। और 1 के बाद क्लॉक वाइज चलिए, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है। इधर भी 1 के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा। आपको किसका चाहिए? 6। तो भाई गुरुजी कहेंगे 6 के विपरीत चाहिए, तो देखिए ना, 6 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 6 होगा। ये भी आपको सीपीओ 13 मार्च 2019, मतलब सारे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सारे इन्हीं सब का प्रीवियस ईयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़े आगे, मजा आ रहा है सबको?
कह तो रहे एक बार आप मुझसे डाइस पढ़ लीजिए, 2 क्लास बेसिक में था और 2-3 क्लास हम आपको प्रीवियस ईयर्स लेकर आएंगे, उसके बाद जो आपका जो लेवल है डाइस का वो दौड़ेगा। बस अच्छे से पढ़िए ईमानदारी से। यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा धुंधला है पर कोई बात नहीं। चलिए, आपसे पूछ रहा है दो के विपरीत, मतलब दो अगर शीर्ष पर हो या फिर नीचे हो, जो भी हो, आप ऊपर रहे तो नीचे का पूछेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर का पूछेगा, यानी आपको दो के विपरीत पूछा गया है सीधे सीधे। तो देखिए करना क्या है डियर, बहुत ही सिंपल। पहले आप ये देखिए डाइस कौन सा, डाइस कौन सा जी, हाँ देखिए 4 3 7, कहीं भी जुटकर 7 आना चाहिए, डाइस हो जाएगा जनरल। अब ये जनरल डाइस है, हमें दो से मतलब है, दो इसमें है और दो किसी में नहीं है। अगर इन दोनों में कोई लिया जाए, बिल्कुल 6 से 6 कॉमन लीजिए, क्योंकि डाइस कॉमन, डाइस हो ही चुका है जनरल, और जनरल डाइस में 6 से 6 कॉमन लेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6, और 6 से क्लॉकवाइज चला जाता है तो 2, 2 के बाद 4, और यहाँ से 6 के बाद क्लॉकवाइज चलिएगा तो 5, 5 के बाद 1। किसका पूछा था? दो। तो दो के विपरीत क्या है भाई? दो के विपरीत 5 होगा। और एक बात और याद रखिएगा, दो के विपरीत 5 है तो 2 और 5 साथ में नहीं होना चाहिए पूरे प्रश्न में। देख लीजिए, ये भी स्थिति बननी चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि दो के विपरीत 5 है और डाइस भी जनरल डाइस है, तो 2 और 7 पूरे किसी भी डायग्राम में, किसी भी प्रारूप में साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपरीत होने का मतलब है ये दुश्मन है, और दुश्मन साथ कैसे बैठेगा भाई? मतलब ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि 2 5 ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा जब भी आंसर निकले, और जब कंफ्यूजन, कहते हैं ना कंफ्यूजन का लेवल जब बढ़े, तो आप ये देख लेना कि जो विपरीत हो गया वो कभी साथ नहीं बैठेगा, मतलब अगल बगल फलक पर ऐसे 2 5 2 5 2 5 2 5 कहीं नहीं होगा। और जो विपरीत, जो साथ बैठा हुआ है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। ये नियम मैंने आपको पहले ही क्लास में, जब PYQ हम करवा रहे थे पहला क्लास, तभी मैंने ये चीज बात कही थी आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने बोला था कि जो विपरीत है वो कभी साथ नहीं हो सकता, और जो साथ हो गया, जो साथ दिख गया वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। रूल इज रूल। यहां तक क्लियर? चलिए 40 प्रश्न हम कर चुके हैं। एक और सवाल, CPO 14 मार्च 2019, क्या पूछा गया भाई? कह रहे जब 5 बिंदु सबसे ऊपर है, मतलब आपसे किसके 5 बिंदु, यानी आपसे पूछा गया कि 5 के विपरीत, 5 बिंदु ऊपर है तो नीचे कौन होगा? ऊपर नीचे एक दूसरे का विपरीत होता है। डाइस कौन सा? डाइस 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 6 3 9, लीजिए काम खत्म हो गया भाई, ये जनरल डाइस है ही नहीं, कहीं भी जुट के दिख रहा है 7 आपको। 6 2 8, 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, 4 2 6, 2 1 कहीं भी नहीं। गुरुजी ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस में खुल के कहिए कि 5 के विपरीत 2 होगा जी। ये लिखित होता है, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है, ये 5 के विपरीत 2 कहलाएगा। क्लियर है आपका? लेकिन ये स्थिति तभी जब सिर्फ डाइस स्टैंडर्ड हो, तो 5 के विपरीत पूछा गया, गुरुजी बी आंसर होगा। कह रहे हमें ऊपर की ओर फलक पर 4 संख्या मिलती है, तो नीचे की ओर वाले फलक पर, मतलब 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है, डाइस कौन सा? फिर से स्टैंडर्ड, 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, 5 3 8, 6 5 11 लीजिए। तो 4 के डाइस कौन सा हो गया? मैं ऊपर हर बार लिख देता हूं भाई, डाइस हो गया स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड डाइस में 4 के विपरीत 3 होता है। ये रटी रटी रटा रटाया हुआ चीज है जी, याद रखिएगा। अगर स्टैंडर्ड हो तो 1 के विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, सॉरी 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1। ये आप रट लो, ठीक है ना, ये क्या कर लो भाई, रट लो। लेकिन ये नियम तब लगेगा जब डाइस कैसा हो, स्टैंडर्ड हो, मानक पासा हो। और स्टैंडर्ड का नियम, कोई भी दो ठो जोड़ लो ऊपर से, आई मीन सामने से, साथ नहीं आना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। चलिए बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए जल्दी। देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को कौन सॉल्व करता है, कम समय में सबसे पहले इस प्रश्न को कौन सॉल्व करता है। ठीक है, जल्दी।
चलिए बन गया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी समस्या आ गई। क्या कह रहे हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, मतलब एक के विपरीत पूछ रहा है, डाइस कौन सा। पहले सबसे बड़ी समस्या, गुरुजी डाइस हो गया जनरल। अब जनरल डाइस है तब केस लगेगा 1 2 3 जो भी लग जाए। हमें एक के विपरीत एक के अपोजिट चाहिए, और एक के अपोजिट के लिए हमको लगता है कि यही दोनों डाइस ये दो फलक सबसे बेहतरीन रहेगा, ये दोनों प्रारूप। आप कोई भी दो ठो उठा सकते हो, कहीं कोई लिखित नहीं है, लेकिन आंसर सब में एक ही आएगा, ये मतलब एक जैसा सेम आंसर आएगा। तो हमने ये दोनों उठा लिया क्योंकि इसमें सिंगल एक 5 और 5 कॉमन है, तो जनरल डाइस केस 1। जब एक सतह यानी 5 और 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉकवाइज चलिएगा तो एक, और एक के बाद 3। इधर भी 5 से क्लॉकवाइज चलिएगा तो 4, और 4 के बाद 6। तो आपको एक के विपरीत क्या दिख गया माय डियर स्टूडेंट, एक के विपरीत हमें 4 दिख गया। बात एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो हमें एक के विपरीत क्या दिख गया, 4 दिख गया। और ये कौन सा केस लगा, जनरल डाइस का केस लगा 1। केस 1 जब एक सतह कॉमन हो, केस 2 जब दो सतह कॉमन हो, केस 3 जब कोई भी सतह कॉमन हो। यही 3 केस का तामझाम है पूरा जनरल डाइस में। चलिए 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, पहले देखिए डाइस कौन सा। डाइस गुरुजी 7, 5 2 7 जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में किसके बारे में पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो भाई 2 से 2 कॉमन है, एक सतह कॉमन है, तो कुछ नहीं करिए, कॉमन बराबर कॉमन लिखिए, और 2 के बाद क्लॉक बाई चलिएगा तो 1, और 1 के बाद 6। यहां से 2 के बाद क्लॉक बाई चलिएगा तो 5, और 5 के बाद 3। ठीक है ना। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 3 के विपरीत स्थिति में 6 दिख रहा है, ये जो आपको है बी नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी लाइव है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हम आपके लिए सॉल्व करके दे रहे हैं, लगातार एकदम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है जी। चलो भाई अगले प्रश्न की बात करें, रेडी, ओके। एक और सवाल आपसे पूछ रहा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। पहले डाइस कौन सा, 5 2 7 डाइस हो गया जनरल। सबसे बड़ी समस्या यही है, पहले डाइस ढूंढिए कौन सा, जनरल डाइस। जनरल डाइस में हमें चाहिए 4 के अपोजिट, तो हमको लग रहा है ना, हाँ ये वाला करिए ना, 4 चाहिए तो ये वाला दोनों उठाइए, क्योंकि इसमें एक कॉमन है, एक से एक कॉमन। तो जनरल डाइस केस 1 जब एक सतह कॉमन है, और वो कॉमन है एक के अपोजिट, एक का कॉमन एक है, एक के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, इधर एक के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है। आपसे किसके बारे में पूछा गया, आपसे पूछा गया 4 के विपरीत। गुरुजी दिख रहा है आपको, 4 के विपरीत 5 है, और ये पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर आ गया। सही है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम मक्खन लग रहा है गणित। सॉरी, बार बार हमारे मुंह में आजकल गणित की बात चर्चा बहुत हो रही है। 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 60 करेंगे, उसके बाद हम लोग ओपन डाइस में चलेंगे। 59 सवाल है मेरे बुक में, मेरी किताब में, और यही बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इस बुक की पूरी पीडीएफ, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या तो कोर्स के अंदर तो ऐसे भी उपलब्ध रहता है अगर आपने कोर्स ले रखा है तो। ठीक है, तो बिल्कुल यहां देखिए, नीचे एक पासे की 3 स्थिति दिखाई गई है, सतह एक के विपरीत, मतलब एक का अपोजिट पूछ रहा है। दिख रहा है ना आपको, हाँ सतह एक के विपरीत क्या होगा, यानी एक के अपोजिट। डाइस कौन सा, डाइस 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 जनरल डाइस। देखिए कैसे हुआ जनरल, 5 और 2 7, तो डाइस हो गया जनरल। और जनरल डाइस में एक का अपोजिट चाहिए, तो हमको लग रहा है ना कि ये दोनों से काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमको एक कॉमन मिल गया। इधर से काम नहीं, इधर वाला नहीं, क्योंकि इधर में एक एक कॉमन है, समस्या ज्यादा हो जाएगी। यही देखिए ना, जनरल डाइस केस 2 जब एक तो कॉमन है, कौन सा, कौन, 5 से 5 कॉमन है, और 5 से चलिए क्लॉक वाइज, तो 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है। इधर भी आप वही काम करेंगे, 5 से चलेंगे तो 5 के बाद 6 है, और 6 के बाद 2 है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बताओ भाई किसके बारे में पूछा गया था, पूछा गया था एक का विपरीत, तो एक का विपरीत गुरुजी 6 होगा, और ये 6 पहले नंबर ऑप्शन में। कहीं दिख रहा है एक का एक और 6 साथ में, नहीं कहीं नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि नियमानुसार सवाल को बनाया गया, एक सिस्टम से बनाया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। चलो अगला प्रश्न,
सवाल देखिए एक और आपसे पूछा गया है और ये पूछा गया 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। पहले डाइस देख लीजिए, जनरल डाइस है 6 और 1 7, जहां 6 और 1 7 दिख गया मतलब जुड़कर 7 हो गया डाइस जनरल, और 6 के विपरीत पूछ रहा है तो ये दोनों भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है ना कि ये वाला लीजिए ना, 1 से 1 कॉमन, ये दोनों सतह देखिए हो तो इन दोनों से भी सकता है, लेकिन हम भागेंगे उसके पीछे जो जल्दी करके देगा। 1 से 1 कॉमन है, 1 से 1 कॉमन है, ठीक है ना, और 1 के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो 3 है और 3 के बाद 6 है। इधर भी 1 के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो 5 है, 5 के बाद 2 है। आपसे 6 का विपरीत चाहिए, 6 का विपरीत गुरुजी 2 होगा। करेक्ट आंसर, गणित हो गया मक्खन। अच्छा अच्छा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी समस्या आ गई, 47 है ना। हाँ, अब देखिएगा कि भाई इस नियमानुसार 6 का विपरीत 2 हो गया, लेकिन आप देखिए मैंने अभी, रुको अभी सबर करो, लेवल अब यहां से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। सबर क्या करना है डियर, क्योंकि हमने बोला है इस नियमानुसार कि 1 का कॉमन 1 होगा, और कॉमन से कॉमन करेंगे तो यहां से क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 1 के बाद 3 चले, 3 के बाद 6 चले, यहाँ 1 के बाद 5 गए और 5 के बाद 2 गए, तो हमें 6 के विपरीत 2 मिला। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, क्या 6 और 2 साथ में है? समझिए, लेवल समझिए, पढ़ाने का तरीका और समझाने का। क्या 6 और 2 साथ में है? और देखिए 2 पहले ही ऑप्शन में, एकदम आए ना आओ ना देखे ताओ एकदम मार दिए होंगे, टिक हम मार भी दिए थे कुछ देर के लिए, लेकिन ये 2 आंसर नहीं होगा। पूछिए का है कि भाई 6 और 2 जब साथ में है तो विपरीत, हालांकि इस नियमानुसार सही है कि 6 का विपरीत 2 होगा, लेकिन यहां भी देखना है ना, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पूरा सवाल एक है, और हम कह रहे हैं कि 6 का विपरीत 2 होगा, लेकिन ये भी तो देखिए कहां पूछा गया है। लेवल देखिए, एसएससी सीजीएल 5 अगस्त 2017, मतलब सीजीएल जो एसएससी का सबसे बेहतरीन लेवल होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है, वहां पूछा गया है। तो 6 का विपरीत 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां इस चीज की पुष्टि नहीं की जा रही है, मतलब लोकसभा में मिल गया लेकिन राज्यसभा ने रोक लगा दी, तो आपका 6 का विपरीत 2 नहीं होगा। अब सवाल है तो सर होगा कौन? तो ऐसी स्थिति में जो बन के आया था, जो नियम के अनुसार आया, वो अगर नहीं हो तो बाई ऑप्शन चलेंगे। एक कह रहे 6 के विपरीत 3, देखिए 6 के विपरीत 3 कैसे होगा, 6 और 3 साथ में, तो 3 भी नहीं होगा जी। फिर आइए एक 6 देखिए, 6 का विपरीत कोई अपने आप का विपरीत होता है? कोई अपने आप का विपरीत होता है? नहीं, तो हम किसको बचेगा, 6 का विपरीत 5। देख लीजिए कहीं 6 और 5 साथ में नहीं है ना, कहीं नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी आपका उत्तर हो गया 6 का विपरीत 5। ये है डाइस का असली लेवल, जो मुझे आपको समझाना था और आप देख रहे हैं। बताइए कैसा लग रहा है? ये एक्चुअल लेवल है, डाइस में यही पढ़ना होता है, यही सब लेवल होता है आपका। क्लियर हुआ? एक बार देखो तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला कोशिश करिए। कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए भाई एक और कोशिश की जाए। 48 नंबर क्वेश्चन, अब बताओ। कह रहा है कि भाई ये जो डॉलर का सिंबल है, इससे बड़ा पुराना नाता है हमारा, ये जो डॉलर वाला सिंबल है, इससे युक्त भाग के विपरीत, मतलब डॉलर के विपरीत क्या होगा? डॉलर कहाँ है भाई? यहाँ है। ये दोनों उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि इधर भी डॉलर है और इधर भी डॉलर है, तो डॉलर के डॉलर डॉलर कॉमन लीजिएगा ना, तो डॉलर का विपरीत निकालना पॉसिबल थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम वाले में और अल्फाबेट वाले में उसमें दिक्कत होगा, नंबर वाले में आसान होता है। तो आप ऐसा करिए ना, इन दोनों में से, हाँ ये दोनों हम उठाते हैं और ये दोनों हम उठाते हैं, तो आप देखिए इधर प्लस और प्लस कॉमन होगा। हालांकि ये एक स्पेशल केस है, लेकिन नियम कौन सा लगेगा? जनरल डाइस का केस 1, जब प्लस और प्लस का, जनरल डाइस केस 1 जब एक सतह कॉमन है, प्लस का कॉमन प्लस है, प्लस से क्लॉक वाइज चलिए तो ये वाला सिंबल, चलिए ये वाला है, उसके बाद ये डॉलर का सिंबल है, आपको फिर चलना है प्लस से क्लॉक वाइज, तो ये स्टार का सिंबल है, तो स्टार लगा दिए, और ये इस तरह का सिंबल। आपको किसका पूछा है? डॉलर का पूछा है, डॉलर के विपरीत ये वाला सिंबल है, और ये वाला सिंबल बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। बताओ भाई, ये भी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, और सीजीएल तो पता ही है एसएससी का सबसे बड़ा लेवल होता है, तो लेवल तो बिल्कुल पूछेगा सवाल में।
और ये अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि चलो मैंने एसएससी का पीवाईक्यू हम आपके लिए लेकर आए, और यही मेरे बुक में भी था, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बार बोल दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सोचिए 20 मिनट में मैंने 18 सवाल करवा दिए आप लोगों को। 20 मिनट में 18 सवाल हो चुके हैं। एक और सवाल, चलिए। कह रहे चार के विपरीत, चार के विपरीत जानने के लिए डाइस कौन सा, 3 और 4 7 मिल गया जनरल डाइस। चार के विपरीत चाहिए तो आप ऐसा कर लो कि चार के विपरीत चाहिए तो हाँ ये भी हो सकता है, या फिर इसको कर लो कि भाई चार के विपरीत चाहिए, यही दोनों यूज कर लेते हैं हम लोग कि भाई जब एक सतह कॉमन है और कौन सा कॉमन है, चार ही कॉमन है, तो चार का कॉमन चार हो जाएगा। चार के बाद क्लॉक बाई चलिए तो 3 है और 3 के बाद 6 है। उधर चार के बाद क्लॉक बाई चलिए तो 2 है और 2 के बाद 5 है। तो देखो पूरे डाइस में कौन नहीं दिख रहा है, जनरल डाइस है तो 6 2 3 4 5 6 7 सब दिख रहा है, 4 5 6 सब दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। तो चार के विपरीत कौन होगा, एक होगा। चार के विपरीत एक होगा, और याद रखिएगा जो विपरीत है उस साथ में नहीं दिखना चाहिए। चार और एक सवाल में नहीं दिखना चाहिए, एक ही डायग्राम है, नहीं है ना, देख लीजिए। इसमें भी चार और एक नहीं है, इसमें भी चार और एक नहीं, इसमें एक है लेकिन चार नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हैं। बताओ भाई, कह रहा है बी के विपरीत वाली सतह बतानी है हमें, एन एस बी। अच्छा एक कॉमन है ना, यन से यन कॉमन है, काम बन गया। जनरल डाइस का नियम लगेगा, यन से यन कॉमन है और यन के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो इधर बी होगा और फिर यस होगा। इधर भी यन से क्लॉक वाइज चलिए तो इधर क्यू होगा और इधर टी होगा। किसके बारे में पूछ रहा है, बी, बी का अपोजिट क्यू होगा, बी का अपोजिट क्यू होगा। ठीक है, 50 नंबर सवाल, 50 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम रीजनिंग मक्खन, नहीं पूरा डाइस मक्खन करेंगे। चलिए, पांच युक्त चेहरे पर क्या होगा, विपरीत, चेहरे के विपरीत मतलब पांच के विपरीत आपको चाहिए। डाइस कौन सा पहले, छह तीन नौ छह, हाँ काम बन गया। ये डाइस जनरल डाइस नहीं है, 5 3 8 6 3 9, हाँ जनरल डाइस ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये डाइस जनरल डाइस ही है। अब जनरल डाइस में आपको पांच के विपरीत चाहिए, हमको लग रहा है ये दोनों यूज करिए, सबसे आसान। कैसे, क्योंकि इसमें जनरल डाइस का केस 1 लगेगा जब एक सतह कॉमन है, दो से दो कॉमन है, दो का कॉमन दो है और दो के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा तो पांच, ऐसे क्लॉक वाइज ऐसे चला जाता है, पांच के बाद चार, और इधर दो से एक और एक के बाद तीन, किसका चाहिए, पांच। पांच के विपरीत हमें जो दिख रहा है वो एक दिख रहा है, और ये कहाँ ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में पहले नंबर ऑप्शन में है, 51 का पहला आंसर। बढ़े आगे, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं ना? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। 52, चलो भाई। चार से युक्त सतह के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत पूछ रहा है, डाइस कौन सा, छह और एक सात, जनरल डाइस, जनरल डाइस है और चार के विपरीत पूछ रहा है। पांच से पांच कॉमन करिए ना, जनरल डाइस केस 1, पांच से पांच कॉमन। उसके बाद क्लॉक वाइज चलिए तो इधर छह और इधर एक, इधर भी क्लॉक वाइज चलिए तो दो और इधर चार, किसका चाहिए, चार। चार के विपरीत एक होगा जी, एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, लेवल आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया है। चलो, एक घन की तीन स्थिति नियमानुसार दर्शाई गई है, पांच वाले फलक के भी, पांच के विपरीत चाहिए सतह, डाइस कौन सा, चार तीन सात, जनरल डाइस। और जनरल डाइस में हमको लग रहा है कि यहीं से काम बन जाएगा, क्योंकि पांच इसमें है और ये यूज कर लीजिए, एक सतह कॉमन है, कौन सा कॉमन है, चार और चार कॉमन है। चार के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो एक और एक के बाद दो, इधर भी चार के बाद क्लॉक वाइज चलिए तो पांच, पांच के बाद तीन, किसका चाहिए, पांच। पांच के विपरीत जो होगा वो एक होगा, पांच के विपरीत एक होगा। पांच और एक कभी साथ दिख रहा है प्रश्न में, देख सकते हैं, इधर भी कोई दिख रहा था साथ में, ये तो सिंगल है भाई, इसमें पांच का विपरीत एक, पांच और एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब चीज लेकर चलना है, सब चीज को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आंसर करना है, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
एक और बेहतरीन, आपसे ई वाले फलक के बता, ई के विपरीत पूछ रहा है, ई के विपरीत पूछ रहा है, तो हाँ ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, कैसे, सी और एफ इसमें भी कॉमन है, जनरल डाइस केस दो जब दो सतह कॉमन है, सी और एफ इसमें भी कॉमन है, तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, ए। जनरल डाइस केस दो जब दो सतह कॉमन हो तो उत्तर वही होगा जो दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें ई और इसमें ए। और देखिए ई और ए साथ में भी नहीं है, तो ई के विपरीत कौन होगा, ए होगा। ऐसा लगा भाई डियर, मजा आ रहा है सबको, आनंद ही आनंद लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा एकदम माजी द माउंटेन मैन की तरह उड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, कम समय में आपको पूरा डाइस हम पढ़ा देंगे। ओके चलो, तीन स्थिति दर्शाई गई यन वाली सतह के विपरीत, यन के अपोजिट पूछ रहा है आपसे, यन। देखो सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि यन इसमें भी है और यन इसमें भी है, नहीं, और किस में है, जेड। ये कर सकते हैं कि भाई जेड और जेड इन दोनों को यूज करिए ना, हालांकि इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी और पी कॉमन ले लीजिए, आप इसी को यूज कर लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं कोई लिखित नहीं है कि आप जिसमें काम बन जाए, पी और पी को कॉमन लीजिए तो पी बराबर पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एन, इधर पी के बाद जेड और जेड के बाद आर, तो हमें किसका किसका मिला, यन, तो यन का हमको आर मिला, क्या मिला भाई, यन का हमको आर मिला, और यन से पूछ रहा था ना, तो यन का हमको आर मिला, तो ये बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए, 55 का डी है आंसर में, एक बार देखिए आप लोग, 55, हाँ बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कॉमन मिल जाता है, ठीक है, कि विपरीत भी मिल गया और साथ भी मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यहाँ पी है, हो सकता है कि यहाँ जेड के जगह आर होता, और हम यहाँ से यन का अपोजिट क्या लाए हैं, आर, और यहाँ आर साथ में हो जाता, तो ऐसी स्थिति में आर आंसर नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तो करेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व। चलो, बी के विपरीत पर क्या होगा ये पूछा गया है, बी के विपरीत पूछा गया है, बहुत आसान है भाई, यफ और यफ को कॉमन कर दीजिए तो काम बन गया, यफ और यफ कॉमन होगा तो यफ और यफ कॉमन होगा, तो यहाँ से क्लॉक बाई चलिए, तो यहाँ ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, यहाँ यफ के बाद जी हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा, और आपसे क्या पूछा गया है, बी, तो बी के विपरीत सी होगा, लेकिन अब देखिए समस्या आ गया, यहां से हमें क्या मिला कि गुरुजी बी के विपरीत सी होगा, हमने टिक भी लगा दिया, एकदम खुश है, और पहला ऑप्शन भी है, एकदम देखते हैं ना मांधी, ये देख रहे हैं, ये भी सी जी लगा, बी के विपरीत सी भी आ गया, नियमानुसार सही बनाए, हम गलत नहीं बनाए, बिल्कुल सही बनाए, और हमने पहले ही ऑप्शन को देखकर टिक भी लगा दिया, लेकिन इस प्रश्न को सही जवाब वही विद्यार्थी दे पाएगा जिसके अंदर मेच्योरिटी है डाइस का, कि देखो ना भाई, आप कह रहे हैं कि विपरीत है और यहां दिख रहा है साथ में, जो दुश्मन है वो कैसे दोस्त बन गया भाई, यानी बी के विपरीत जो सी की समस्या थी वो गलत हो गया, मतलब बी के विपरीत सी नहीं। अब देखो, तो बी के विपरीत सी नहीं होगा, तो अब बाई ऑप्शन चलिए, बी के विपरीत हम अपने मन से माने कि डी होगा, लेकिन देखिए ये भी हमारा भ्रम दूर हो गया, हम कह रहे हैं कि बी के विपरीत डी होगा, और यहाँ दोनों साथ में चाय नाश्ता कर रहा है, गलत, दो ठो। अब हम अपने मन से बोले कि चलो बी के विपरीत यफ होगा, लीजिए, हम बोले, ये दोनों चट्टा पकड़ा गया, हम करें बी के विपरीत यफ होगा, और यहाँ देखो बी के विपरीत, बी के साथ यफ जो है एकदम, जो है ना बाबू सोना कर रहा है बैठ के, गड़बड़, एगो बच गया बेचारा जी, देख लो बी के साथ है जी, नहीं है, बी के साथ है जी, नहीं है, और यहाँ जी है, तब बी ए गायब है, तो बेचारा लास्ट में कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ सही, तो लास्ट में जी बचा तो आंसर जी हो गया, और यही आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है, और इसको कहते हैं डाइस का लेवल। अब आपने पता नहीं लेवल मेहनत से पढ़ा या नहीं पढ़ा भगवान जाने, लेकिन एक्चुअल में डाइस का यही लेवल है, और इसी लेवल से डाइस के सवालों को बनाना चाहिए, और आप देख पा रहे हैं लेवल, आप देख पा रहे हो, मैंने आपको लेवल दिखाया है डाइस का, ये देखो भाई तुरंत हम कह दिए कि बी का विपरीत सी हो गया, और यहाँ देखिए गलत हो गया, ये बी का विपरीत सी नहीं होगा, ठीक है ना, और ऑप्शन में भी होता है, सबसे पहले दिया रहता है कि तुमको दूसरा का देखने का मौका ना, और हम टिक लगा दिए, जल्दी जल्दी में घर आए, कितना जी सर 85 को मार्क है, रिजल्ट आया 55 पर अटक गया बच्चा, यही है ना, मेच्योरिटी होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, कैसे 56 का ए नहीं होगा, कैसे 56 का डी आंसर होगा।
पढ़े। हाँ, ये कुछ सिंबल है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये क्या सिग्मा है ना, सिग्मा इसको ऐसे बोलते हैं आई थिंक, जो भी है सिग्मा ही है। इससे युक्त सतह के विपरीत, आपको इसके विपरीत पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, कोई अच्छा हाँ कॉमन है तो अल्फा से अल्फा कॉमन, अल्फा के बाद चलिए अनंत, देखिए ना अल्फा से अल्फा कॉमन है, अल्फा से अल्फा कॉमन है, अल्फा के बाद ये वाला चलिए, के बाद जिसकी तलाश थी ये वाला अनंत और सिग्मा, इधर अल्फा से बीटा ले लेंगे, बीटा के बाद बीटा ले लेंगे, और आपसे सिग्मा का पूछ रहा है तो सिग्मा का विपरीत क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा है 57 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट। दो और सवाल बच रहे इस टाइप में, उसके बाद ओपन डाइस के 20-25 सवाल होंगे जो उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ सोचिए आधे घंटे के क्लास में हम 30 सवाल करने वाले हैं लगभग में, क्या माहौल बनाया है हमने आप लोगों के लिए। अल्फा वाली सतह के विपरीत क्या पूछ रहा है, अल्फा के अपोजिट पूछ रहा है, कोई बात नहीं करेंगे 100% करेंगे। अल्फा बन जाएगा भाई, बीटा से बीटा कॉमन लीजिए ना, जनरल डाइस केस वन जब एक सतह कॉमन हो, बीटा से बीटा कॉमन लीजिए और यहाँ से क्लॉक वाइज चलिए, अल्फा के बाद गामा, तो यहाँ से भी क्लॉक वाइज चलिए, बीटा है भाई बीटा, और उसके बाद सिग्मा, ठीक है ना। ये डेल्टा क्या है ये, चलो जो भी है भगवान जाने, ये क्या आंसर आएगा, इसका पूछा गया था अल्फा, अल्फा का अपोजिट होगा थीटा, लेकिन अल्फा का अपोजिट हम थीटा लगा दिए, लेकिन लेकिन भाई देखिए लगा तो दिए लेकिन साथ कैसे होगा जी, जब हम सवाल में करें कि विपरीत है तो कैसे साथ होगा, तो अल्फा का, अल्फा वाली सतह के विपरीत एक्चुअल में सच में थीटा आता है, लेकिन थीटा जो है उस साथ में है, तो ये जो है गलत हो गया, जो साथ में है, जो साथ में है वो कभी इसका विपरीत नहीं हो सकता है, यानी ये गलत हो गया। चलिए एक तो निकल गया, अब अल्फा का साथ हम बीटा देखें, हम सोचे कि चलो अल्फा का ये नहीं हुआ तो पहला उठाते हैं, अल्फा का विपरीत बीटा, और यहाँ देखिए अल्फा बीटा साथे में, और साथे में है तो कैसे विपरीत होगा जी, अल्फा का ये वाला सिंबल सिग्मा या जो भी है, तो अल्फा का सिग्मा, अच्छा पहले ये वाला देखिए, ये अल्फा का हमने ये वाला सिंबल देखा था, यहाँ देखिए साथ में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं, तो सिग्मा ही है जो अल्फा के साथ नहीं है, क्योंकि अल्फा यहाँ इसमें सिग्मा नहीं है, अल्फा यहाँ इसमें सिग्मा नहीं है, आंसर क्या होगा बी, मतलब जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से गामा का सिग्मा आ रहा है नहीं, और जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था वो हमारा आंसर हो गया, क्यों, क्योंकि नियमानुसार जो हम कर रहे हैं वो आपको परफेक्ट करके दे रहे हैं। ये डेल्टा सिग्मा तो ऐसे होता है ना, सिग्मा तो ऐसे होता है, कौन सा सिंबल है, डेल्टा होगा मेरे हिसाब से, चलिए यहाँ पे सिंबल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा मुझसे। हाँ एक पासे की तीन स्थिति दर्शाई गई है और एक और दो से अंकित दो सतहों पर कौन होगा, अरे पूरा टाइपिंग नहीं है क्या, ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, पासे की स्थिति चलिए 58 तक ही रहने देते हैं, 59 नंबर टाइपिंग आधा छूट गया होगा। ओके तो मिलते हैं एक और मैराथन के साथ जिसमें हम ओपन डाइस के 20-25 सवाल लेकर आएंगे, जिसमें आपका डाइस पूरा कंप्लीट। ओके।